हेलो, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरी वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए सुबह का टाइम है और मैं नहा धोकर तैयार हो गई हूँ। साड़ी पहन ली है मैंने और आज है बासोड़ा। तो हमारे यहाँ सोमवार को जब होली जलती है उसके बाद जो भी सोमवार पड़ता है तो उसको बासोड़ा बोलते हैं। होली पूजन के लिए जा रहे हैं। तो अब मैंने शाम को मेरी तबीयत ख़राब थी, कुछ नहीं बना पाया था मैंने। वैसे हमारे यहाँ चावल, मीठे वाले चावल और पुए बनते हैं। तो शाम को मैंने कुछ नहीं बना पाया और मुझे बासोड़ा पूजना बहुत ज़रूरी था और तबीयत की वजह से मैंने ध्यान भी भूल गई मैं। तो अब मेरे पास गुड़ भी नहीं था तो मैं घी और चीनी से पूजन करने जा रही हूँ। जो भी मिले आपको घर में उससे पूजन ज़रूरी होता है करना। तो मैं सबसे पहले सूरज निकलने से ही पहले मैं बासोड़ा पूजना होता है हमें। तो हम जल्दी से मैं तैयारी कर रही हूँ। मैंने हल्दी वगैरह, कुमकुम, चावल वगैरह रख लिए हैं और चीनी और घी वगैरह तो रख लिया है। उससे मैं अब पूजन करने जाऊँगी। तो लोटा ले लिया एक मैंने जल का और धूप वगैरह और माचिस वगैरह जो भी जलाने के लिए रख लिए। धूप बत्ती तो जलाते हैं लेकिन दीपक नहीं जलाते क्योंकि दीपक नहीं जलाया जाता। और फिर मैं जाऊँगी बासोड़ा पूजने के लिए। तो अगर आप में भी ऐसी परेशानी आ जाती है या कोई आप ध्यान भूल जाते हैं तो घी गुड़, या आपके पास वक्त नहीं है तो आप घी गुड़ से बासोड़ा पूज सकते हो। वैसे तो चावल ही शाम को ही खाना बनाया जाता है, चावल बनाए जाते हैं हमारे यहाँ। और मीठे डाल के जैसे गुड़ होता है तो गुड़ डाल करके चावल बनते हैं और पुए बनाए जाते हैं। तो इनसे ही हमारे यहाँ बासोड़ा पूजा जाता है। किसी किसी के यहाँ तो खाना खाया भी नहीं जाता और दोपहर तक पूरे दिन चूल्हा ही नहीं जलता। तो यहाँ पर हमारे घर के सामने ही है होलिका जली थी यहाँ पर। तो हम जहाँ होलिका जलती है वहीं हम पूजन करने के लिए आते हैं। और अगर दूर है काफ़ी दूर तो आप चौराहे पे भी कर सकते हो। तो चौराहे पे भी पूज कर आ सकते हो और जहाँ होलिका जलती है वहाँ पर ही। तो इससे कहते हैं जैसे होली जलती है तो उसको शांत करना भी कहते हैं और इसको शीतला माता का रूप दिया जाता है। तो ये पूजन हमें बहुत ज़रूरी होता है करना होली के बाद। तो फिर मेरे पास ही, घर के पास ही मंदिर है। अब मैं जाऊंगी मंदिर में। सोमवार ही है और अच्छा दिन है तो मैं मंदिर में आ गई हूँ। खाली मंदिर है, मंदिर सुबह सुबह खुल चुका है। वैसे तो भरा ही रहता है। आज सुबह सुबह आई हूँ तो खाली है, चिड़िया चहक रही हैं बहुत सुबह की। बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह तो देखिए सबसे जब आते हैं हम मंदिर में तो आते समय ही हमें घंटा बजाना चाहिए। जाते समय घंटी कभी नहीं बजाना चाहिए। तो मैंने आते ही समय घंटी बजाई और सबसे पहले मैं मैया रानी का, ये मैया रानी की तस्वीर मूर्ति लगी हुई है तो मैं इसको पूजन करूँगी। और ये है हमारे भोले बाबा जी। तो यहाँ पर तो धूप वगैरह जला करके मैं सबसे पहले माता रानी का पूजन करूँगी। हल्दी रोली और चावल वगैरह से उनका पूजन कर दूँगी। जो भी मैं लेके आई हूँ ना उससे। अगर आप पे कुछ भी नहीं होता तो हल्दी चावल रोली से ही जो आप पर है उस हिसाब से आप पूजन कर सकते हो। मैं सादा रूप से ही पूजन कर रही हूँ और माता रानी से प्रार्थना कर रही हूँ जो भी मुझसे भूल चूक है क्षमा करना। तो सबसे पहले उनको ठंडा करूँगी, एक जल लोटा जरूर चढ़ाऊँगी माता रानी के ऊपर क्योंकि आज के दिन बहुत ज़रूरी होता है चढ़ाना। इस पूजन से जैसे हमारे यहाँ जैसे बच्चों में माता निकलती हैं, चिचक के दाग होते हैं, कसरा वगैरह, इससे हम बचते हैं। हमारे पूरे परिवार में जो भी ये सारी परेशानियां नहीं आती जब आज के दिन बासोड़ा पूजते हैं और आज के दिन मैया रानी का पूजन करते हैं और होलिका का पूजन करते हैं। जैसे जलने के बाद में होलिका मैया जल जाती हैं उसके बाद में हम पूजन करते हैं। तो इससे इन चीज़ों से बचे रहते हैं, इन बीमारियों से। तो माँ रानी हमारे सारे ये बीमारी हर लेती हैं और कभी नहीं ये आने देती हमारे घर में। तो और धन धान से हमारा घर भर देती हैं। तो हमें ये पूजन बहुत ज़रूरी होता है, बासोड़ा पूजना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज का सोमवार है तो सोमवार के दिन में मंदिर में आती भी हूँ। हर सोमवार को मैं आती हूँ, बीच में भी आती हूँ, पास में है मेरा। लेकिन रोज़ नहीं आ पाती क्योंकि हस्बैंड ड्यूटी जाते हैं तो नहीं आ पाती। तो मैं सोमवार के दिन तो ज़रूर आती हूँ, पास में मंदिर है
तो ज़रूर लाती हूँ जल चढ़ाने। तो मैंने शिव जी पर भी जल चढ़ाया और हमें कभी खाली लोटा नहीं लाना चाहिए। तो मैंने एक लोटा जल भर लिया मंदिर से ही और अपने घर में आ गई। दरवाजे पर हम जल डाल देंगे क्योंकि दरवाजे पर जल डालना बहुत ज़रूरी होता है। ये शांति का प्रतीक होता है, हमारे घर में सुख शांति बनी रहे। और आप सभी की भी ऐसी ही दुआ मेरी है। तो आप सभी मेरे परिवार ही हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सभी को मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से